स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले बात करेंगे एस्फेक्सिया के बारे में। देखो, एस्फेक्सिया बेसिकली क्या है कि जब तुम्हारे जो लंग्स हैं उनको क्या नहीं मिलता है, प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलता, उस कंडीशन को हम कहते हैं एस्फेक्सिया। अब वो एस्फेक्सिया किसी भी कॉज की वजह से हो सकता है। कोई वहाँ पे फिजिकल कॉज हो सकता है, पोस्चरल कॉज हो सकता है, केमिकल कॉज हो सकता है। तो सबसे पहले अगर तुम्हें एस्फेक्सिया लिखने के लिए आएगा तो जो चीज़ें मैं तुम्हें यहाँ बता रहा हूँ लेक्चर में वही तुम्हें मेंशन करनी है। लाइक सबसे पहले तुम्हें डिफाइन करना है एस्फेक्सिया क्या होता है। वो कंडीशन जिसमें क्या होता है कि लंग्स जो है वो सफिशिएंट ऑक्सीजन को नहीं ले पाते हैं फॉर द पर्पस ऑफ ब्रीदिंग। तो यहाँ पे lungs do not get sufficient oxygen supply for breathing। तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, एस्फेक्सिया कहते हैं। बेसिकली एस्फेक्सिया कितने टाइप का है, तो एस्फेक्सिया होता है दो तीन टाइप का हमारा। सबसे पहला होता है फिजिकल एस्फेक्सिया। फिजिकल एस्फेक्सिया मतलब क्या होगा कि वहां पे चोकिंग वगैरह हुई है, सफोकेशन वगैरह है, या फिर तुमने कुछ एस्पायर कर लिया लंग्स में, ठीक है, या फिर स्ट्रैंगुलेशन वाली कंडीशन है, ड्रग की ओवरडोज हो गई, या फिर बर्थ के टाइम पे जो एस्फेक्सिया होता है वो हो सकता है। दूसरा होता है पोस्चरल। पोस्चरल मतलब क्या होता है कि सपोज करो तुम्हारी पोजीशन नहीं सही है बॉडी की, या तुम्हारी जो पोजीशन पोस्चर है वो गलत है, तो उस वजह से भी एस्फेक्सिया देखने को मिलता है। और केमिकल क्या होता है, किसी ऐसी गैसेस जो तुम्हारी ऑक्सीजन की बाइंडिंग कैपेसिटी को कम करती हैं, लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड, साइनाइड या हाइड्रोजन सल्फाइड वगैरह के केसेस में तुम्हें एस्फेक्सिया देखने को मिलता है। तो फिजिकल में कौन कौन आता है हमारा, चॉकिंग आता है, डिटेल में पढ़ेंगे, सफोकेशन, एस्पिरेशन, स्ट्रेंगुलेशन, ड्रग ओवरडोज, बर्थ एक्सफेक्सिया। पोस्चरल में मतलब पोजीशनिंग तुम्हारी बॉडी की, वो भी एस्फेक्सिया कॉज करती है। ठीक है, मतलब क्या है, तुम्हारी पोजीशन ऐसी है जो ब्लड जो तुम्हारा ऑक्सीजन है उसको लंग्स तक जाने से रोक रही है। केमिकल में कौन आ जाएगा, लाइक तुम्हारे कार्बन मोनोऑक्साइड, साइनाइड या फिर तुम्हारे हाइड्रोजन सल्फाइड वगैरह इंक्लूड किए जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बर्थ एक्सफेक्सिया। बर्थ एक्सफेक्सिया वो फिजिकल एक्सफेक्सिया। फिजिकल एक्सफेक्सिया अगर बात करो तो सबसे पहले चोकिंग। चोकिंग मतलब क्या है कि मान लो तुम्हारा जो रेस्पिरेटरी पाथवे है यहाँ पे किसी ने, मतलब जैसे चाइल्ड में देख कॉमनली देखने को मिलता है कि उन्होंने क्वाइन वगैरह इंगल्फ कर लिया। तो क्वाइन वगैरह इंगल्फ किया तो जो उनका रेस्पिरेटरी पाथवे था जो ट्रैक किया था वहां पे उसका ब्लॉकेज हो गया। तो उस वजह उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, चॉकिंग कहते हैं। या तो फूड या कोई भी ऑब्जेक्ट कहाँ स्टक हो जाता है, तुम्हारे एयरवे में, और क्या करता है तुम्हारे जो एयरवे है उसको ब्लॉक कर देता है, एयर को लंग्स में नहीं जाने देता, उस कंडीशन को हम कहते हैं चॉकिंग। इसके बाद है एस्पिरेशन। एस्पिरेशन का मतलब क्या होता है कि मतलब तुम्हें पता है तुम्हारे पास ईसोफेगस है, तुम्हारे पास ट्रैक क्या है, तो तुम्हारा जो फूड पाइप है वो अलग है, तुम्हारा विंड पाइप अलग है। कभी कभी क्या होता है कि तुम्हारा जो है फूड वो ईसोफेगस में ना जाके कहाँ चला गया, विंड पाइप में चला गया, और विंड पाइप के होते हुए कहाँ चला जाता है, वो एयरवे वगैरह में चला जाता है, लंग्स वगैरह में चला जाता है। उस कंडीशन को हम कहते हैं एस्पिरेशन। मतलब एस्पिरेशन का मतलब क्या है कि जो तुम्हारा लंग्स है और जो तुम्हारा फूड वगैरह था, कोई भी पार्टिकल वो कहाँ चला गया, तुम्हारे लंग्स वगैरह में चला गया, और उसने क्या किया, तुम्हारे रेस्पिरेटरी पासेज में ब्लॉक किया। ठीक है, उस वजह से भी कंडीशन हो जाएगी, तुम्हें ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, उस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, एस्पिरेशन एस्फेक्सिया। ठीक है, एस्फेक्सिया ड्यू टू एस्पिरेशन कह सकते हो। तो इसके बाद हमारा ये क्या था, एंट्री ऑफ फूड इन विंड पाइप और एंटर एयरवे और लंग्स वगैरह में, तो इसको इस कंडीशन को हम कहते हैं एस्पिरेशन। इसके बाद तीसरी कंडीशन आती है सफोकेशन या स्मूदरिंग कहते हैं। तुम्हें पता है जब तुम्हारी बॉडी को कोई कवर कर लेता है, हैवी चेस्ट वगैरह पे कोई हैवी चीज आ जाती है, तो उस ऐसी कंडीशन उसको कहा जाता है सफोकेशन। तो क्या होता है, व्हेन समथिंग हैवी कवर्स द फेस और चेस्ट और प्रिवेंट यू फ्रॉम ब्रीदिंग। मतलब कोई भी ऐसी चीज जो तुम्हें क्या कर रही है, सांस लेने से रोक रही है, तो जब तुम्हारा ब्लॉक होगा उस वजह से भी क्या होगा, तुम्हें एस्फेक्सिया देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अभी हम कौन सा एस्फेक्सिया पढ़ रहे हैं, फिजिकल एस्फेक्सिया। फिजिकल एस्फेक्सिया में क्या है पढ़ा, चॉकिंग पढ़ा, कि मतलब क्या हुआ चॉकिंग में, गले में कोई चीज अटक गई तुम्हारे रेस्पिरेटरी पैसेज में, उसने रेस्पिरेटरी पैसेज को ब्लॉक कर दिया, तुम्हारी एयर अंदर नहीं गई, तो उस वजह से एस्फेक्सिया होगा। ठीक है, सफोकेशन में क्या हुआ कि भाई हैवी चेस्ट पे कोई हैवी चीज रख दिया, फेस को किसी ने कवर कर लिया, उस वजह से। एस्पिरेशन मतलब क्या है कि तुमने कोई चीज निगल ली है, मतलब तुमने क्या किया, जो तुम उसको फूड पार्टिकल को ले रहे थे, कोई भी पार्टिकल ले रहे थे, वो कहाँ गया, तुम्हारे ईसोफेगस की बजाय कहाँ चला जाता है, तुम्हारे ट्रैकिया में चला जाता है, और ट्रैकिया से कहाँ चला जाता है, लंग्स में। तो उस कंडीशन को हम कहते हैं एस्पिरेशन। क्लियर हुआ अभी तक तीनों टर्म सबको, हैंड रेस करो। ठीक है, अब देखो इसके बाद होगा स्ट्रेंगुलेशन। स्ट्रेंगुलेशन मतलब क्या है, किसी मतलब फंदा लगाना किसी भी ऑब्जेक्ट से। ठीक है, कोई तुम्हारा लाइगेचर वगैरह है, लाइगेचर वगैरह को क्या करना, नेक के अराउंड टाई कर देना, उसको हम कहते हैं स्ट्रेंगुलेशन। तो रोप और एनी अदर ऑब्जेक्ट जो क्या करेगा, लॉन्ग इनफ टू गो अराउंड द नेक, और प्रेस करता है तुम्हारे किसको, एयरवे को। जैसे यहाँ पे देखो, तो तुम्हारी बॉडी पे मतलब क्या हुआ, जो तुम्हारी नेक है उसके अराउंड अगर वो लिपट जाएगा कोई भी चीज होगा, रोप हो सकती है,
या तुम्हारा कुछ भी हो सकता है, ऐसे ऑब्जेक्ट हो सकता है, ठीक है। तो वो अगर तुम्हारी जो तुम्हारा नेक पे जाएगा तो वो क्या करेगा, तुम्हारे रेस्पिरेटरी पाथवे पे प्रेशर अप्लाई करेगा और तुम्हारे रेस्पिरेटरी पैसेज को क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा। उस वजह से भी क्या होगा, एस्फेक्सिया देखने को मिलेगा। कुछ ड्रग्स होती हैं लाइक तुम्हारी ओपियाइड्स, अगर ओपियाइड्स की तुम हाई डोज ले लेते हो तो वो क्या करते हैं, जो तुम्हारा ब्रीदिंग रेट है, जो तुम्हारा जो तुम्हारा ब्रीदिंग सिस्टम है, जो तुम्हारा मेंटल, जो तुम्हारा पॉन्स और मेड्यूला है, उसको क्या कर देती है, तुम्हारा स्लो डाउन कर देती है, उसको सुप्रेस करती है, जिसकी वजह से तुम्हारा ब्रीदिंग रेट कम हो जाता है। जब तुम्हारा ब्रीदिंग रेट कम होगा तो तुम्हें क्या कंडीशन मिलेगी, लंग्स प्रॉपर जाएगी, लंग्स तक एयर प्रॉपर जाएगी नहीं, और वहां पे भी तुम्हें एस्फेक्सिया की कंडीशन देखने को मिलती है। इसके बाद है बर्थ एक्सफेक्सिया। बर्थ एक्सफेक्सिया क्या कंडीशन होती है, मान लो कोई प्लेसेंटा में कोई प्रॉब्लम थी, लाइक तुम जब किसी बेबी का वहां पे बर्थ हुई उस टाइम पे या तो उसके अम्बिलिकल कॉर्ड टाई हो गई, या फिर उसने फ्लूइड को इनहेल कर लिया, तो उस टाइम पे जो एस्फेक्सिया, मतलब कि जब उसकी बर्थ हो रही है उस टाइम पे जो एस्फेक्सिया मिल रहा है उसको हम कहते हैं बर्थ एक्सफेक्सिया। तो अनबॉर्न चाइल्ड में गेट टू लिटिल ऑक्सीजन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ड्यू टू प्रॉब्लम विद प्लेसेंटा, मतलब प्लेसेंटा में कोई ऐसी प्रॉब्लम है, लाइक जो तुम्हारा एमनियोटिक फ्लूइड है वो बहुत ज्यादा है, ठीक है। उस कंडीशन में भी तुम्हें जो बेबीज होते हैं उनमें एक्सपेक्सिया देखने को मिलता है। तो ये हुआ हमारा फिजिकल एक्सपेक्सिया। तो एक्सपेक्सिया क्या है कि एक्सपेक्सिया उस कंडीशन को कहते हैं जब तुम्हारे लंग्स को प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई नहीं मिलता है। और ये कितने टाइप का है, तीन, फिजिकल, पॉस्चरल और केमिकल। तो फिजिकल में कितने हो गए हमारे, चॉकिंग हुआ, जिसमें क्या था, कोई भी किसी भी ऑब्जेक्ट से क्या हुआ, तुम्हारा रेस्पिरेटरी ब्लॉक हो गया, रेस्पिरेटरी पैसेज वे, उसको हम क्या कहते हैं, चॉकिंग कहते हैं। सफोकेशन मतलब क्या हुआ, किसी हैवी चीज पे, या तो तुम्हारे चेस्ट पे हैवी चीज हो गई या फिर तुम्हारा फेस वगैरह कवर हुआ तो उससे उसको कह देंगे, ठीक है। एस्पिरेशन क्या हुआ कि भाई तुमने कुछ जो तुम्हारा फूड पार्टिकल था वो ईसोफेगस में ना जाके कहाँ चला गया, वो तुम्हारे विंड पाइप में चला गया, उसको उस कंडीशन को हम कहेंगे एस्पिरेशन। स्ट्रैंगुलेशन मतलब क्या है, फंदा लगाना, मतलब किसी ऐसे ऑब्जेक्ट से तुमने क्या किया, जो तुम्हारा रोप वगैरह थी उससे क्या किया तुमने, नेक वगैरह पे फंदा लगाया, उस वजह से कंडीशन हो गई। ड्रग की ओवरडोज किसमें मिलती है, ओपियाइड्स वगैरह ऐसे ड्रग, ठीक है। और बर्थ एक्सपेक्सिया जो ड्यू टू द प्लेसेंटल एबनॉर्मेलिटीज की वजह से होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट हमारा बर्थ एक्सपेक्सिया के बाद कौन सा है, हमारा पोस्चरल एक्सपेक्सिया। जैसे बर्थ एक्सपेक्सिया इसके बाद था केमिकल और बर्थ एक्सपेक्सिया। तो केमिकल पहले पढ़ते हैं। केमिकल एक्सपेक्सिया किसकी वजह से होगा, मैंने भी बताया, लाइक तुम्हारा कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड जाएगा तो इसकी ब्लड के साथ कंबाइनिंग कैपेसिटी अच्छी होती है, ब्लड के साथ कंबाइन करेगा, ऑक्सीजन को कंबाइन नहीं होने देगा। जब ऑक्सीजन तुम्हारे ब्लड के साथ कंबाइन नहीं होगी तो तुम्हें क्या कंडीशन मिलेगी, फिर से वही कंडीशन मिलेगी एस्फेक्सिया वाली, ठीक है। साइनाइड या तुम्हारी हाइड्रोजन सल्फाइड ऐसी गैसेस जो क्या करती हैं, ऑक्सीजन का डिप्लेशन करती हैं, वो किस में रखी गई है, केमिकल एस्फेक्सिया में। इसके बाद है पॉस्चरल एस्फेक्सिया। मतलब पॉस्चरल मतलब क्या है, ड्यू टू द पोजीशनिंग। तो तुम्हारी पोजिशनल एक्सपेक्सिया ड्यू टू एबनॉर्मल बॉडी पोजीशन दैट प्रिवेंट एडिकेट गैस एक्सचेंज। तो पूरी तरह से प्रॉपर तुम्हारी बॉडी में गैसेस का एक्सचेंज नहीं हो पा रहा है, उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, पॉस्चरल एस्फेक्सिया कहते हैं। क्लियर हुआ सबको एस्फेक्सिया, यहाँ तक क्लियर हो गया ना एस्फेक्सिया। तो ये देखो छोटा सा है एस्फेक्सिया। अब इस एस्फेक्सिया के अंदर ही जितने टॉपिक्स आते हैं, लाइक तुम्हारा ड्राउनिंग आता है, तुम्हारा स्ट्रैंगुलेशन आता है, तुम्हारा हैंगिंग आता है, ये सब चीजें किसके अंदर आएंगी, तुम्हारी एस्फेक्सिया के अंदर ही आएंगी। तो अगर तुम्हें एस्फेक्सिया लिखने का है 5 मार्क्स में तो तुम्हें इतना ही लिखना है, छोटा सा, ठीक है। इसमें सारी चीजें एक एक टर्म को डिफाइन कर देना और ये सारी चीजें तुम वहां पे मेंशन कर देना।